तपस्वी न सोए दोपहर में तो बहुत अच्छा। ब्रह्मचर्यों के लिए निषेध है दिन में सोना, ब्रह्मचर्यों के लिए निषेध है दिन में सोना। दोपहर का समय सोने के लिए है ही नहीं, चाहे कितने भी बजे उठो। फिर अगर सोने की आवश्यकता पड़ रही है तो जरूर अनाज की मात्रा ज्यादा जा रही है शरीर में। अनाज अर्थात इंटॉक्सिकेशन, सुस्ती, नींद, स्थूलता और जड़ता, ये 4 चीजें आती है अनाज से। सुस्ती, नींद, जड़ता और स्थूलता। जिसके शरीर में अनाज कम से कम जा रहा है वहां पे स्फूर्ति रहेगी, शक्ति रहेगी, पावर रहेगी, एनर्जी रहेगी। जितना ज्यादा अनाज अंदर घुस रहा है उतना पावर कम, आध्यात्मिक रीति से। क्यों रोग होते हैं तो क्या कहते हैं उसको, ये सब मत खाओ, अभी थोड़ा सा हल्का लो, अभी थोड़ा जूस ले लो, अभी थोड़ा वेजिटेबल खा लो। जितना जितना अनाज सुबह दोपहर का भोजन करते ही नींद क्यों आने लगती है, क्योंकि अनाज जा रहा है, रोग कारक है वो, हमारा वास्तव में आहार ही नहीं है। सतयुग में अनाज ये सब नहीं था, फ्रूटेरियन थे वो। ऊर्जा कम हो जाती है क्योंकि सारा शरीर उसको पचाने में लग जाता है, पूरी ऊर्जा उसको पचाने में, वो देता शक्ति, इस भाव से हम खाते हैं, परंतु उल्टा हो रहा है। शक्ति उसको खाने में, पचाने में और फेंकने में, इसमें ही ऊर्जा जा रही है। अध्यात्म कब करेंगे और आत्म अभिमानी कब बनेंगे? सुबह भी अनाज, दोपहर में भी अनाज, रात को भी अनाज, 3 बार अनाज, एक ही बार अनाज खाओ बस, 3 बार खाने की जरूरत। अनाज में क्या क्या आता है? सबसे मेन 3 चीजें, गेहूं अर्थात रोटी, दूसरा अनाज में चावल, तीसरा दालें उसमें से सबसे भारी है पचने के लिए, पावर चाहिए, उसमें ज्यादा ऊर्जा जाती है। ये तीनों ही बहुत टाइम लगाते हैं। और फिर इनके फिर अच्छे अच्छे रूप भी है, पोहा और उनके कुछ खतरनाक रूप भी है, मैदा, जो कि योगियों का तो भोजन है ही नहीं किसी भी रीति से, वो चिपक जाता है। और उसमें और एक सबसे खतरनाक है तंदूरी रोटी, उसको तोड़ो, पेट को दांत होते हैं क्या, कहां से तोड़ेगा? तंदूरी रोटी को रख दो 10 घंटा और फिर तोड़ के देखो क्या हो जाती है। और उसको हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारा पेट उसको वो शक्ति भी दे और हमको पावर दे, ये हमारा है ही नहीं। कहां से ला लिया इसको? मैदे भी देखो, हटाओ उसको। ब्रेड, सैंडविच, सबसे निकृष्ट जंक फूड है सैंडविच। मैदा में घाटा, रोटी खोटी, आटे में घाटा। आटा हाँ आटा अगर खाना है तो बस एक शर्त पे खा सकते हैं, अभी अभी पीसो और अभी अभी खाओ, जैसे पुराने जमाने में होता था। अभी अभी पीसा आटा, जो पीस दिया और रख दिया गया पोषक तत्व, अभी अभी चक्की, अभी अभी डाला, अभी भी पीसा और अभी भी खाया। हाँ, ये एक छूट दी जा सकती है, पर वो भी कम मात्रा में। वो पीस दिया और उसको रख दिया और फिर कब खा रहे हैं, ये चलो भोजन तो एक दूसरा टॉपिक है परंतु ध्यान एक ही रखना है योगियों को और ब्रह्मचारियों को, 3 बार अनाज नहीं जाना चाहिए पेट में, 1 बार या 2 बार ज्यादा से ज्यादा, पर 1 बार ब्रह्मचारियों के लिए तो 1 ही बार ठीक है। पहले अभी 3 बार है, जहां जो 5 बार खाते हैं वो 4 बार कर दो। जो 4 बार खाते, 5 बार तो खाने वाले हैं ना, सुबह नाश्ता खा लिया, थेपला खा लिया, फिर दोपहर में रोटी सब्जी खा ली, फिर एक सैंडविच खा लिया बीच में, और फिर टोली में आ गया कुछ मीठी टोली, और फिर चाय के साथ कुछ खाकरा विकरा, फिर वो सब अनाज है, वो सारा अनाज का ही रूप है। ये अनाज के अलग अलग रूप है। और रात में भोजन कर लिया खिचड़ी, 5 बार अनाज जा रहा है। नींद ही नींद, भयंकर नींद का नशा रहता है, नींद का ये रहता है। इसलिए जैसे जैसे उससे दूर एकदम ऊर्जा आ जाती है, शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है, फिर नींद की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। फिर आदमी ये सोचता है दोपहर में करूँ क्या, अब नींद तो है नहीं, लेटे रहो पर नींद नहीं है। और ऐसा ही नहीं कि थकान है, थकान ही नहीं है, थकान आउट। रात में
सो तो बस 2-3 घंटा सो लिया, उठ गए, उठा, और उठने के बाद में भी ऊर्जा, उठने के बाद में भी शक्ति, उठने के बाद में भी स्फूर्ति। जैसे बच्चों की ताजगी होती है, कैसे खेलते कूदते दौड़ते, वैसी ऊर्जा, वैसी शक्ति, वैसी ताजगी। और जितना विकृत होगा उतनी ही ऊर्जा कम होगी। ऊर्जा का सीधा संबंध अनाज से है।